स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जगरवाल। डिप्लोमा एंड डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, MA, LLB, PGD, SHE। 4 राम जन्म की गुत्थी। रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहा था। भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, सर्प जैसे प्राणी उस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रखे गए थे। कितना भयंकर लगता है कि पिता बनने की अपेक्षा करने वाले एक व्यक्ति के हित के लिए इतने सारे जीवों का वध किया जाए। क्या कोई ईश्वर ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को पुत्र देने के लिए यज्ञ अग्नि में बलि के लिए अनगिनत प्राणी भेंट चढ़वाए? क्या देवता ऐसी हत्याओं से प्रसन्न होते थे? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा था जो देवेंद्र कहलाता है। यह कथा उसके निर्दयता, घृणित और विवेकहीन कृत्यों का वर्णन, आर्यों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। यज्ञ की कहानी क्या है? राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या ने एक वार से यज्ञ के लिए अर्पित घोड़े की गर्दन काट डाली और सारी रात उस मृत घोड़े से लिपट कर पड़ी रही। बालकांड अध्याय 14। यदि उनका दैवी स्वभाव ऐसा है तो हम उनसे मानवीय स्वभाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कुदी अरासु प्रेस से प्रकाशित पुस्तक गगन सूर्यम पुस्तक में यज्ञ शास्त्रों में वर्णित यज्ञों के संबंध में विवरण इस प्रकार दिया है कि राजा दशरथ ने दिन के उदय होने पर अपनी प्रथम पत्नी कौशल्या को अन्य 2 पत्नियों सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों अर्थात ऋषियों को भेंट किया और शुल्क प्रदान किया। उन पुजारियों ने अपनी पाशविक काम पिपासा पूरी करने के पश्चात इन स्त्रियों को राजा को वापस सौंप दिया और राजा ने कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड अध्याय 14। इसके पश्चात वे स्त्रियां गर्भवती हो गई। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होथ, अवरयु और युक्धा नाम के इन 3 पुजारियों ने यह प्रदर्शन किया। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की प्रक्रिया शिशुओं के जन्म में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उन पुजारियों द्वारा ही रानियां गर्भवती की गई। इस बात की पुष्टि इस सबूत से होती है कि उस समय जब यह यज्ञ किया गया तब दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थीं। ऐसा कम्ब कवि के अनुसार है, किंतु वाल्मीकि के अनुसार उसकी 350 रानियां थीं। इससे यह स्पष्ट है कि दशरथ एक जर्जर वृद्ध था और मात्र कामुकता लेपित अस्थि पंजर मात्र था। ये 3 पत्नियां लंबे समय से बाझ थीं। उन्हें क्या एक जर्जर नपुंसक और लड़खड़ाते वृद्ध के लिए जीवन की सध्या की वेला में यज्ञ द्वारा गर्भधारण करा पाना संभव था? राजा दशरथ द्वारा तीनों स्त्रियां एक एक पुरोहित को सौंप दी गई, जिन्होंने अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार लंबे समय तक उनके साथ पूरी तरह संभोग किया और तब उन्हें राजा को लौटा दिया, और इस काम के लिए उन पुरोहितों को पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। कौन कह सकता है कि दशरथ उन स्त्रियों के गर्भ का कारण था? यद्यपि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में उन पुरोहितों से पैदा हुए थे, दशरथ से नहीं, फिर भी आर्य धर्म द्वारा इसकी निंदा नहीं की जाती। शास्त्रों में दिया गया है कि यदि एक ब्राह्मण स्त्री का बच्चा नहीं है तो वह कुछ शर्तों के साथ अन्य पुरुषों से बच्चे पैदा करवा सकती है। महाभारत में इसके समर्थन में एक और आर्य कथा देखी जा सकती है, जिसके अनुसार बिना यज्ञ का प्रदर्शन किए हुए अनेक विधवा स्त्रियां गुरुकुल के व्यास के साथ अवैध संबंध बनाकर माताएं बन गई थीं। धृतराष्ट्र तथा पांडव इसी श्रेणी के उत्पाद थे। ऐसे अनेक अवैध पैदाइशों का विवरण महाभारत में मिलता है। सीता के ही जन्म को लें। उसकी माता ने किसी अनजान पति की सहायता से सीता को पैदा किया और फिर उसे एक वन में फेंक दिया। वाल्मीकि ने लिखा है कि सीता ने स्वयं कहा था कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे वन की धूल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं पड़ी मिली और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जब मैं यौवन को प्राप्त हुई तब मेरे जन्म से जुड़े कलंक के कारण कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था।
राजा जनक ने सीता के लिए एक योग्य पति खोज पाने में असफल होने पर अपने मित्र विश्वामित्र से संपर्क किया कि वह सीता के लिए एक योग्य वर पाने के लिए उसकी सहायता करें। ऋषि विश्वामित्र 5 वर्ष से कम आयु वाले राम को लेकर आए और 25 वर्ष की सीता के साथ उसका विवाह कर दिया और सीता ने अपनी से कम आयु वर के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आर्य पुराणों को पढ़कर यह अजीब सा लगता है कि अनेक मामलों में स्त्रियों का गर्भ दूसरे पुरुषों से ठहरा था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यज्ञ को शिशु के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मदिरा पान करना, मांस खाना और रंगरेलियां द्वारा आपस में मनोरंजन करना है। 5 वर्षीय राम द्वारा ताड़का का वध करने, स्वयं को कहीं छिपा लेने और 6 वर्ष में विवाह करने की घटनाओं के साथ राम के जीवन का इतिहास आरंभ होता है। राम एक साधारण व्यक्ति से भी निम्न कोटि का था। उसने न केवल स्त्रियों की मर्यादा के साथ छेड़खानी की है, वरन अनेक स्त्रियों की हत्या भी की है। उसने बिना तर्कसंगत कारण के एक वृक्ष के पीछे छिपकर कायर की तरह बाली की हत्या कर दी, जब बाली दूसरे व्यक्ति के साथ युद्धरत था। रामायण की पूरी कथा में कहीं भी यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि राम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी अज्ञानता और स्थिति का शोषण किया है। फिर आज की वैज्ञानिक जागृति के समय में भी वे वही चाल चल रहे हैं। जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह शिव का था। वह धनुष पहले ही टूटा हुआ था। माता के अनुसार जब राम ने धनुष तोड़ा था तब वह 5 वर्ष का था। उसके पिता के अनुसार उसकी आयु 10 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अमेरिका वासी ओने मैनन की रामायण राम को शिकागोई डाकू के स्वभाव वाला और सीता को रावण द्वारा स्वेच्छा से अपहरण करवा लेने वाली एक मंद बुद्धि लड़की बताती है।